For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 179th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 स्मार्ट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, मार्क माय वर्ड्स, जो ये 16 वर्ड होने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। और अगर कोई डाउट्स हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। साथ के साथ स्काइप आईडी हमारा है रेडियो उड़ान, और यूट्यूब चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल है, बेल बटन भी हिट कीजिएगा। रेडियो उड़ान के नाम से चैनल है, वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वोकैबुलरी डोज की, और आप सभी एपिसोड सुन सकते हैं बार बार। तो अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, और जल्दी से अपनी डायरी नोटपैड जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू मिनट्स। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट, और जैसे मैंने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काफी अच्छे हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ड। तो जो पहला वर्ड है इस शाम का दोस्तों, वो है कॉस्टिक। कॉस्टिक, CAUSTIC, कॉस्टिक, CAUSTIC, कॉस्टिक, यानी कि अगर हिंदी डिक्शनरी की बात की जाए गूगल की, तो वो कहता है कॉस्टिक को कातू। कातू हिंदी में है कातू, ठीक है। कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब होता है क्रिटिकल और सरकास्टिक। कोई क्रिटिकल वे में किसी से बात करे या क्रिटिकल टोन में बात करे, सार्किस्टिक मतलब किसका मजाक उड़ाते हुए बात करे सार्किज्म के साथ, तो वो हो जाता है कॉस्टिक। जैसे when Tom gets bored he speaks in very caustic tone, मतलब जब वो बोर हो जाता है फिर वो ऐसे बात करने लगता है जैसे कि दूसरा मजाक उड़ा रहा हो, या फिर बातों बातों में ही दूसरे को लग रहा है शायद उसकी तारीफ हो रही है पर उसका मजाक उड़ा रहा होता है, तो वो सार्किज्म कर रहा होता है कॉस्टिक टोन में, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि तुमने गलती कर दी और तुम्हारा टीचर कह रहा है अरे वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा किया है, तो वो तुम्हें पता लग जाएगा कि उसकी टोन से ही कि कॉस्टिक टोन होगी उसकी, कि अरे मैंने गलत किया और ये ऐसे बोले, दैट मीन्स मेरा मजाक उड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्टिक, CAUSTIC, कॉस्टिक। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच मी। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज करिश्मा। करिश्मा, CHARISMA, करिश्मा, CHARISMA, करिश्मा, यानी कि प्रतिभा। हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से प्रतिभा है, अदरवाइज करिश्मा का मतलब होता है द चार्म और ऑरा ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति को आप मिलते हैं और उससे आपको एक अलग सी वाइब आती है, एक एहसास सा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा उसमें चमक है, व्यक्ति में बहुत ज्यादा एक ऑरा है, एक बहुत ज्यादा चमक है, एक बहुत ज्यादा अलग सा एक फील आती है अच्छी सी, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, करिश्मा। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर या फिर धोनी है, तो उनमें एक करिश्मा है उनके बारे में, मतलब उनको सुनते ही उनको देखते ही लोगों में एक खुशी सी वाइब सी आ जाती है, तो वो करिश्मा, ठीक है। जैसे द वे शी कैन प्लीज एवरीवन, नो वंडर शी हैज अ ग्रेट करिश्मा, मतलब कई लोग बातों से लोगों को ऐसे रझा लेते हैं, यानी कि ऐसे अपनी ओर तरफ कर लेते हैं कि उनमें एक अलग सा एक अलग सी उनमें कैपेबिलिटी होती है, एक अलग सी एक उनमें वाइब होती है, तो वो एक करिश्मा होता है उनमें, क्योंकि बातों से लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, तो करिश्मा, ठीक है। तो ये किसी भी सेंस में हो सकता है। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज शीक। शीक, CHIC, शीक, CHIC, शीक, यानी कि दोस्तों क्या होता है, ये हिंदी अगर डिक्शनरी की बात करें तो वहां पे इसका मतलब बताया गया थॉट। थॉट, शीक का मतलब थॉट, यानी कि एलिगेंट एंड या फिर फैशनेबल। तो कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट लग रहा है, बहुत ही फैशनेबल लग रहा है, बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है, तो उसे आप कह सकते हैं शीक। जैसे हर ड्रेसिंग सेंस इज एब्सोल्युटली शीक, मतलब उसकी कपड़े पहनने की जो उसकी तरीका है, जो उसका एटीट्यूड है कपड़े पहनने का, वो बहुत ही ज्यादा फैशनेबल है, बहुत ही शीक है, बहुत ही एक अलग सा एलिगेंस है उसमें, ठीक है। तो शीक यानी कि जो आपको बहुत ही अच्छा, अनोखा सा, सोफिस्टिकेटेड सा लगे, ठीक है। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेपर। डेपर, DAPPER, डेपर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वर्ड एक ऐसा है जिसकी बात मैंने शायद पहले कभी की है, तो चलिए फिर से दोहरा रहे हैं आज हम ये वर्ड। ये है डेपर, DAPPER, डेपर, और हिंदी डिक्शनरी में इसको बताया गया है व्यवसायिक। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है, क्षमा चाहूंगी कि अगर मेरी हिंदी की कहीं भी प्रोनाउंसिएशन गलत जाती है
तो कोशिश मेरी पूरी रहती है कि जो शुद्ध हिंदी है उसको अच्छे से बोल पाऊं। तो डैपर का जो हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से है वो है व्यवसायिक, ठीक है, व्यवसायिक। डैपर का मतलब है व्यवसायिक यानी कि स्मार्ट, कोई व्यक्ति जो अपने आपको पहनने में देखने में बिल्कुल अपडेट रखे तो उसे हम कहते हैं डैपर। जैसे मार्क्ड बाय अप टू डेटनेस इन ड्रेस एंड मैनर्स, कोई अच्छे से तहजीब से बात करता है, उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है तो वो डैपर है, ठीक है। जैसे अ डैपर यंग मैन, अवर न्यू बॉस इज अ डैपर यंग मैन, मतलब बहुत ज्यादा टिप टॉप, बिल्कुल टाई बिल्कुल सही, कोट बिल्कुल अच्छे से पहना हुआ है, अच्छे से बात करते हैं मैनर से, तो वो डैपर, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के 179th एपिसोड के। तो उम्मीद है कि ये चारों स्मार्ट वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज रीच मी। तो अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कॉस्टिक, कॉस्टिक, CAUSTIC, कॉस्टिक, CAUSTIC, कॉस्टिक, यानी कि अगर हिंदी डिक्शनरी की बात की थी तो वो हो जाता है कातू, कातू होता है हिंदी में, वैसे कॉस्टिक, CAUSTIC, कॉस्टिक। जैसे क्रिटिकल और सरकास्टिक, कोई चीज जो बहुत ही क्रिटिकल है, सार्कास्टिक है, वो मतलब व्हेन टॉम गेट बोर्ड ही स्पीक्स इन अ वेरी कॉस्टिक टोन, मतलब कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है आपसे ऐसे लहजे में जिससे आपको लगे कि वो आपका मजाक उड़ा रहा है, तो वो एक तरीके से कॉस्टिक टोन हो गई, ठीक है। जैसे आपने कोई गलती की और आपको टीचर कह रहा है अरे वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही है, तो वो जो टोन है वो होगी कॉस्टिक, ठीक है। तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज करिश्मा, CHARISMA, करिश्मा, करिश्मा यानी कि प्रतिभा। जी हाँ, गूगल डिक्शनरी हिंदी के हिसाब से प्रतिभा कहलाता है करिश्मा। करिश्मा का मतलब होता है चार्म और ऑरा ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के होने का या उसकी लुक्स का या उसकी पर्सनैलिटी की एक चमक धमक, जो उसको देख के उसको सुन के आपको एक अच्छा सा फील आती है, वाइब आती है, तो वो होता है करिश्मा किसी का, चाहे वो उसकी बात करने का लहजा हो, चाहे उसका ड्रेसअप हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जैसे द वे शी कैन प्लीज एवरीवन, नो वंडर शी हैज ग्रेट करिश्मा, मतलब जिस तरीके से वो हर किसी से बात कर लेती है, उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है, तो यकीनन उसमें एक अलग सी एक चमक है, करिश्मा है, ठीक है, करिश्मा, ठीक है। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज शीक, CHIC, शीक, CHIC, शीक यानी कि थाट। हिंदी डिक्शनरी की बात की जाए तो शीक होता है थाट। शीक यानी कि एलिगेंट एंड फैशनेबल, कोई चीज, कोई भी व्यक्ति या कोई भी डेकोरेशन जो जिसमें एक एलिगेंस हो, एक फैशन हो, तो उसे आप कह सकते हो शीक। जैसे हर ड्रेसिंग सेंस इज एब्सोल्युटली शीक, मतलब उसके पहनने के कपड़े पहनने का तरीका है वो बहुत ही शीक है, मतलब फैशनेबल और साथ ही साथ एलिगेंट भी है, ठीक है। तो दोस्तों कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी वर्ड यू कैन ऑलवेज रीच मी, ठीक है। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डैपर, DAPPER, डैपर, DAPPER, डैपर, यानी कि हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसकी प्रोनाउंसिएशन वर्ड की थोड़ी सी अटपटी हो सकती है मेरे लिए, तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है इसकी व्यावसायिक, व्यावसायिक, ठीक है, व्यावसायिक यानी कि डैपर। स्मार्ट, मार्क्ड बाय अप टू डेटनेस इन ड्रेस एंड मैनर्स, कोई व्यक्ति जो अपने मैनर्स में, कपड़े पहनने के तरीके में बिल्कुल टिप टॉप हो, तो वो हो जाता है डैपर। जैसे अवर न्यू बॉस इज अ डैपर यंग मैन, मतलब जो हमारे न्यू बॉस हैं वो डैपर यंग मैन है, यानी कि देखने में बिल्कुल टिप टॉप रहते हैं, अच्छे से तहजीब से मैनर से बात करते हैं, ठीक है, डैपर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फर्स्ट सेगमेंट के। एक जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक की उस पर मिलूंगी आपको। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा एंड बात कर रहे हैं हम आज स्मार्ट वर्ड्स की। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जल्दी से पानी पियाइए और मिलते हैं फिर। हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों now we are in the second segment of this 179th episode of Vocabulary Dose and we are talking about 16 smart words. So far we have talked about 4 words, so let us move further towards the 5th word. तो 5वां वर्ड इस शाम का है दोस्तों। ये एक अटपटा वर्ड है और इसकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन मुझे कहीं नहीं मिली, पर अगर आपको मिलती है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये जो वर्ड है ये है डेजावू, डेजावू। जी हाँ दोस्तों, डेजावू, DEJA, डेजा स्पेस यानी कि गैप और फिर VU वू, डेजावू, DEJA, डेजावू, VU वू, डेजावू। डेजावू यानी कि अ फीलिंग दैट यू हैव ऑलरेडी लिव्ड दिस मोमेंट बिफोर, मतलब कोई आप किसी कुछ कर रहे हैं आपने या कुछ कहीं गए हैं और आपको लग रहा है वो आपने पहले चीज की हुई है, वो एक्सपीरियंस आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया है, तो वो फीलिंग, वो चीज होती है डेजावू, डेजावू। जैसे व्हेनेवर आई एम गोइंग डाउन
Park Street to my way to the office, I get a feeling of deja vu, like I have known the streets since my childhood. जी हाँ, कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल में कि जब भी मैं पार्क की तरफ से अपने स्कूल की तरफ की ओर से अपने ऑफिस में जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि उन स्ट्रीट्स पे मैं बचपन से ही जाता आ रहा हूँ, जैसे कि उनसे एक नाता है, वो चीज आज ही नहीं, आप पहले भी उधर से गए हो। तो वो होता नहीं, कई बार अपनी लाइफ में हम कुछ करते हैं और हमें लगता है शायद हमने पहले भी वो चीज किया है या वो हम पहले भी उस रास्ते से गए, तो वो डेजा वू। ठीक है, डेजा वू, अ फीलिंग that you have already lived this moment before. तो चलिए, the sixth word for the evening is, well दोस्तों, ये भी एक वर्ड अच्छा वर्ड है, didactic. didactic, DIDACTIC, didactic. didactic यानी कि दोस्तों ये हो सकता है शिक्षा प्रदात, शिक्षा प्रद, शिक्षा प्रद। इसकी हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, पर इसका जो ट्रांसलेशन है वो है शिक्षा प्रद, शिक्षा प्रद यानी कि डिडैक्टिक। डिडैक्टिक यानी कि शिक्षा प्रद, इकट्ठे है शिक्षा प्रद, यानी कि इंटेंडिंग टू टीच इन द मैनर ऑफ टीचर्स। कोई भी व्यक्ति, कई बार होता नहीं, लोग बात कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वो आपको पढ़ा ही रहे हैं, बोलने का तरीका कई का ऐसा होता है जैसे लगता है कि वो आपको समझा रहे हैं या आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो हो जाता है डिडैक्टिक। जैसे he talks in a didactic manner, कि वो एक डिडैक्टिक मैनर में बात करता है, जब भी वो नॉर्मल बताता भी है ऐसा लगता है जैसे वो आपको पढ़ा रहा हो। सो डिडैक्टिक, DIDACTIC, डिडैक्टिक। या फिर it always look like as if he is trying to teach something because he talks in a didactic manner। तो डिडैक्टिक यानी कि समझ आ गया होगा आपको, ऐसे बोलना जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, the seventh word for the evening is, well दोस्तों, ये भी एक खूबसूरत वर्ड है, disheveled. disheveled, DISHEVELED, disheveled। ये पास्ट हो गया, dishevel हो गया इसका नॉर्मल, disheveled, DISHEVEL, disheveled यानी कि बिखेरा हुआ, कोई चीज बिखरी हुई हो तो बिखेरा हुआ। तो बिखेरा हुआ इसकी हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका हिंदी मीनिंग है बिखेरा हुआ, disheveled यानी कि utterly या completely dirty, बहुत मतलब अनटाइडी। ठीक है, जैसे आफ्टर स्पेंडिंग 10 hours इन द ऑफिस, रोहित कम्स होम लुकिंग ट्वाइस एज डिशेवल्ड एज बिफोर। मतलब इतना जितना गंदा होता है उससे डबल गंदा होके आता है वो ऑफिस से, मतलब इतना गंदा लगता है। जैसे होता नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत ही गंदा लग रहा है, कपड़े वपड़े इधर उधर, कॉलर इधर जा रहा है, दाग पड़े हुए हैं और वैसे भी बाल बूल सब कुछ बिखरा हुआ है, तो वो है डिशेवल्ड, DISHEVELED, डिशेवल्ड। तो चलिए, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये भी एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, एट्थ वर्ड है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट, इक्विवोकेट, EQUIVOCATE, इक्विवोकेट, इक्विवोकेट, EQUIVOCATE, इक्विवोकेट यानी कि गोलमोल बात करना। जी हाँ दोस्तों, जब आप साफ साफ बात नहीं कर रहे, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, वेग अनक्लियर बात कर रहे हैं, तो वो हो जाता है इक्विवोकेट, EQUIVOCATE, इक्विवोकेट। जैसे using vague language to hide the truth, सच छुपाने के लिए जब आप वेग बातें करते हैं तो तब वो क्या हो जाता है, इक्विवोकेट। जैसे the way he equivocates the details, it will not be very hard for any psychologist to tell the truth from the falsehood। मतलब कि जिस तरीके से वो वेग बातें करता है तो ये किसी साइकोलॉजिस्ट के लिए मतलब मुश्किल नहीं होगा बताना कि वो झूठ बोल रहा है, तो सच पकड़ना उनके लिए आसान होगा। तो इक्विवोकेट यानी कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अच्छा तो तुम गए थे, तो तुम कह रहे हो हाँ वो फिर काम पड़ गया तो जाते जाते ये हो गया, तो मतलब तुम सीधी बात नहीं कर रहे हो, तुम उस बात को बीच में ही छोड़ रहे हो, पूरी बात कर ही नहीं रहे कि तुम गए हो कि नहीं, तो वो इक्विवोकेट कर रहे हो, तुम वेग बात कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स, यानी कि सेकंड सेगमेंट 179th एपिसोड के 4 वर्ड्स की बात कर ली है हमने। एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डेजावू। डेजावू, DEJA, डेजावू, VU। डेजावू का हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से कोई वर्ड है नहीं है, पर अगर आपके पास है तो जरूर शेयर कीजिएगा। डेजावू का मतलब होता है फीलिंग दैट यू हैव ऑलरेडी लिव्ड दिस मोमेंट बिफोर। मतलब कोई मोमेंट में आप किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने वो चीज पहले भी की है, पहले भी आपने वो एक्सपीरियंस किया है, तो वो हो जाता है डेजावू। जैसे whenever I am going down Park Street to my way to the office, I get a feeling of
डेजा वू, लाइक आई हैव नोन द स्ट्रीट सिंस माई चाइल्डहुड। जब भी मैं पार्क स्ट्रीट की ओर से अपने ऑफिस की तरफ जाता हूँ तो मुझे अक्सर लगता है कि शायद मैं उस रास्ते से बहुत बार गया हूँ, बहुत फेमिलियर सा लगता है। तो ऐसा लगता है जैसे मैं उसे चाइल्डहुड बचपन से ही जानता हूँ रास्ते को। तो वो डेजा वू, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिडैक्टिक। डिडैक्टिक, DIDACTIC, डिडैक्टिक यानी कि दोस्तों शिक्षाप्रद। शिक्षाप्रद, डिडैक्टिक यानी कि शिक्षाप्रद। जैसे इंटेंडिंग टू टीच, कोई पढ़ाने मतलब कि किसी कोई बात ऐसे कर रहा है, किसी के तरीका बात करने का ऐसा है कि वो ऐसा लगे कि वो पढ़ा रहा है, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो होता है डिडैक्टिक यानी कि इन द मैनर ऑफ टीचर्स। जैसे ही टॉक्स इन अ डिडैक्टिक मैनर, इट ऑलवेज लुक लाइक एज इफ ही इज टीचिंग यू समथिंग। मतलब कि वो डिडैक्टिक मैनर में बोलता है, वो ये भी बता रहा है कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो ऐसे बोलेगा जैसे कि वो पढ़ा रहा है, जैसे आपको सिखा रहा है, ठीक है। तो डिडैक्टिक, ठीक है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी वर्ड्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो अभी के लिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिशेवल्ड। डिशेवल्ड, DISHEVELED, डिशेवल्ड, DISHEVELED, डिशेवल्ड यानी कि बिखेरा हुआ। बिखेरा हुआ मतलब बिखरा हुआ है, बिखेरा हुआ। हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से बिखेरा हुआ नाम इसका ट्रांसलेशन है डिशेवल्ड की। जैसे यानी कि अनटाइडी, बहुत ही गंदा सा, बिखरा बिखरा सा। कई होते हैं ना, कई लोगों के कपड़े बिखरे बिखरे से लगते हैं, बटन एक खुला हुआ आता, शर्ट के जो जेब है वो बाहर निकली हुई है, कॉलर एक खड़ा है, एक मुड़ा हुआ है, और मुंह बाल सारे ऐसे ही लग रहे, तो वो डिशेवल्ड। जैसे आफ्टर स्पेंडिंग 10 hours in the office, Rohit comes home looking twice as disheveled as before। मतलब जितना वो साफ सुथरा सुबह लगता है उससे कई ज्यादा गंदा, वो डबल गंदा लगता है जब वो ऑफिस से आता है। तो डिशेवल्ड यानी कि बिखरा हुआ, गंदा, अनटाइडी सा, ठीक है, डिशेवल्ड। तो चलिए, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इक्विवोकेट। इक्विवोकेट, EQUIVOCATE, इक्विवोकेट, EQUIVOCATE, इक्विवोकेट यानी कि हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका मतलब है गोलमोल बात करना। जी हाँ दोस्तों, इक्विवोकेट यानी कि गोलमोल बात करना, सीधी सीधी पूरी बात करनी नहीं, आधी अधूरी बात बतानी जिससे दूसरे बंदे को समझ ही ना आए आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो आप क्या करें, इक्विवोकेट करें। जैसे यूजिंग वेग लैंग्वेज टू हाइड द ट्रूथ, सच छुपाने के लिए वेग लैंग्वेज बोल रहे हैं, पूरी बात नहीं रख रहे हैं। तो वेग का मतलब दोस्तों होता है अधूरी, ठीक है। तो वो होता है इक्विवोकेट। जैसे द वे ही इक्विवोकेट्स द डिटेल्स, इट विल नॉट बी वेरी हार्ड फॉर द साइकोलॉजिस्ट टू टेल द ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्सहुड। जिस तरीके से वो अधूरी बातें कर रहा है, वेग बातें कर रहा है, उससे ये चीज मुश्किल नहीं है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए कि बताना कि सच है क्या। तो इक्विवोकेट यानी कि अधूरी अधूरी वेग बातें करना, ठीक है। तो दोस्तों ये होगी 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के 179th एपिसोड के। तो जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे और सेगमेंट्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। बातें चल रही है स्मार्ट वर्ड्स की। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 179th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और बातें चल रही हैं आज 16 स्मार्ट वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, 16 स्मार्ट वर्ड्स की बातें चल रही हैं और 8 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, 8 वर्ड बात करना बाकी है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, जो 16वां वर्ड है वो है सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग, SCINTILLATING, सिंटिलेटिंग, SCINTILLATING, सिंटिलेटिंग यानी कि एक अगर हिंदी डिक्शनरी की बात की जाए गूगल की तो उसका मतलब हो जाता है जुटाकर, जुटाकर, जुटाकर। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलत बोल रही हूँ हिंदी में। तो जुटाकर होता है सिंटिलेटिंग का जो हिंदी वर्ड होता है। तो जुटाकर यानी कि सिंटिलेटिंग यानी कि स्पार्किंग, कोई चीज जो बहुत स्पार्कलिंग हो तो वो हो जाता है सिंटिलेटिंग। जैसे कि रिचा वाज सिंटिलेटिंग इन दैट अमेजिंग रेड ड्रेस शी मेड फॉर द पार्टी। मतलब जो उसने ड्रेस बनाई थी लाल कलर की पार्टी के लिए, उसमें वो बहुत सिंटिलेटिंग लग रही थी, मतलब बहुत ज्यादा शाइनिंग, स्पार्किंग, बहुत अमेजिंग। तो बहुत किसी को आपने कॉम्प्लीमेंट देना है कि आप बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत स्पार्किंग, बहुत अमेजिंग लग रहे थे, तो आप कह सकते हो यू वर लुकिंग जस्ट सिंटिलेटिंग। तो SCINTILLATING, सिंटिलेटिंग यानी कि स्पार्किंग, स्पार्कलिंग, चमक, ठीक है। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्वांटेसेंशियल।
क्वांटेसेंशियल, QUINTESSENTIAL, क्वांटेसेंशियल। जी हाँ, हो सकता है ये वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया हो किसी एपिसोड में, पर ये बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी यूज भी होता है क्वांटेसेंशियल। यानी कि अगर हिंदी डिक्शनरी की बात करें तो होता है ये वर्ड सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, ठीक है। क्वांटेसेंशियल यानी कि सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट यानी कि क्या हो गया, क्वांटेसेंशियल। मतलब होता है इसका द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। आप किसी चीज का एग्जांपल दे रहे हैं कोई चीज बताने के लिए जो कि परफेक्ट एग्जांपल है, तो दैट वुड बी अ क्वांटेसेंशियल एग्जांपल। क्वांटेसेंशियल यानी कि द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल फॉर समथिंग। जैसे कि ही वाज द क्वांटेसेंशियल ऑफ अ डेडिकेटेड एंड पंक्चुअल एम्प्लॉय। जी हाँ, आप किसी को बता रहे हैं कि तुम्हें रोहन जैसा बनना चाहिए, रोहन पूरे टाइम पर है, बहुत डेडिकेटेड है, तो तुम एक क्वांटेसेंशियल एग्जांपल दे रहे हो, जो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है वो दे रहे हो, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, तो उस चीज को हम कहते हैं क्वांटेसेंशियल, QUINTESSENTIAL, क्वांटेसेंशियल। हिंदी डिक्शनरी में मतलब जो हो गया इसका वो है सर्वोत्कृष्ट, ठीक है। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक अच्छा वर्ड है, fortuitous, 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 fortuitous। यानी कि दोस्तों आकस्मिक, इसका हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से हिंदी मीनिंग हुआ आकस्मिक, fortuitous, आकस्मिक, यानी कि occurring by happy chance, by chance, by luck, आपके साथ कोई चीज अच्छी हो गई तो आप कह रहे हो नहीं नहीं ये मैंने मेहनत तो की नहीं थी, एकदम से मेरा लक है कि ये हो गया मेरे साथ, तो वो हो गया fortuitous, 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 यानी कि आकस्मिक। जैसे profits were enhanced by a fortuitous drop in the cost of raw materials। मतलब सपोज कीजिए आपकी कंपनी में कोई मुनाफा, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, वो प्रॉफिट इस तरीके से हुआ कि जो आप रॉ मटेरियल खरीदते थे वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। तो ऑब्वियसली जब रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो आपने जो सामान बनाया उसका मटेरियल यूज किया, उसमें पैसे कम लगे, तो वो एक अपने आप में एक प्रॉफिट हो गया आपके लिए। तो वो दैट वाज लाइक अ लक फॉर यू, कि मतलब एक चांस हो गया बाई कि आपका प्रॉफिट हो गया क्योंकि जो मटेरियल यूज करते था वो सस्ता हो गया। तो फॉर्ट्यूटस, ठीक है, फॉर्ट्यूटस, FORTUITOUS, फॉर्ट्यूटस, यानी कि आकस्मिक, यानी कि ऑकरिंग बाय हैप्पी चांस। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज फियास्को, फियास्को, FIASCO, फियास्को। ये भी एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, फियास्को, FIASCO, फियास्को, यानी कि असफलता। असफलता हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका मीनिंग है असफलता, फियास्को, यानी कि अ टोटल फेलियर, एक टोटल फेलियर होना। रिचर्स सरप्राइज पार्टी वाज अ कंप्लीट फियास्को थैंक्स टू मार्क्स ड्राइवर who told her about the surprise party। मतलब सपोज कीजिए कि रिचा को एक पार्टी देनी है और एक और फ्रेंड है उसका मार्क, उसके ड्राइवर ने रिचा को बता दिया कि आपके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है तो आप कितने बजे पहुंचोगे। तो बातों बातों में उसके मुंह से निकल गया, तो वो एक पार्टी जो सरप्राइज पार्टी थी वो बिल्कुल फेलियर हो गई, मतलब वो एक सरप्राइज रहा ही नहीं क्योंकि उसे पता चल गया, ठीक है। तो दैट वाज अ फियास्को, फियास्को यानी कि असफलता, जो एक सरप्राइज देना था वो सरप्राइज रह नहीं गया, तो फियास्को। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के 179th एपिसोड के। तो एक बार जल्दी से एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि अगर कोई चीज आपको अटपटी लगी तो जल्दी से क्लियर हो जाए। द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज scintillating, 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 यानी कि हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से ये था जुताकर, जुताकर। जी हाँ, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरी ऊपर नीचे हो, क्षमा चाहूंगी उसके लिए पहले ही। तो जुताकर हिंदी डिक्शनरी का मतलब है इसका, अदरवाइज वर्ड है scintillating, 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 मतलब मैंने बताया था स्पार्कलिंग, कोई चीज जो चमक धमक अच्छी डैशिंग लग रही है तो उसे आप कह सकते हो scintillating। जैसे कि Rita was scintillating in that red dress she made for the party, जो उसने रेड ड्रेस बनाई थी पार्टी के लिए उसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, तो she was looking scintillating, ठीक है। तो चलिए, the 10th word for the evening was quintessential, 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 यानी कि सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। जी हाँ, हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका मीनिंग है सर्वोत्कृष्ट, यानी कि क्वांटेसेंशियल। जैसे द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, आपने कोई चीज बतानी है उसके लिए आप एक एग्जांपल दे रहे हो जो कि परफेक्ट एग्जांपल फिट इन होता है, तो उस चीज को आप कहते हो तो क्वांटेसेंशियल। जैसे इट वाज द क्वांटेसेंशियल ऑफ अ डेडिकेटेड एंड पंक्चुअल एम्प्लॉय, मतलब बेस्ट एग्जांपल था कि कोई व्यक्ति पंक्चुअल है, पूरा डेडिकेटेड है। जैसे रोहित
was the quintessential of a dedicated and punctual employee, मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, quintessential। तो चलिए, the 11th word for the evening was fortuitous, 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 fortuitous यानी कि आकस्मिक। हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से, गूगल के हिसाब से इसका मतलब है आकस्मिक। fortuitous आकस्मिक यानी कि occurring और या फिर हैपनिंग बाय हैप्पी चांस। हैप्पी चांस की वजह से ही कोई चीज हो गई अच्छी आपके साथ, कि मतलब आपने कोई मेहनत नहीं की थी उस चीज में, लकीली आपके साथ वो हो गया और आप एक मतलब अच्छी चीज हो गई, तो वो हो गया fortuitous। जैसे कह सकते हैं प्रॉफिट्स वर एनहांस्ड बाय अ fortuitous ड्रॉप इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब आपकी कंपनी ने कोई बेहद अच्छा काम नहीं किया, प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि जो आप रॉ मटेरियल यूज करते थे, कच्चा माल यूज करते थे सामान बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए, वो सस्ता हो गया, तो वो सस्ता हो गया तो आपका प्रॉफिट हुआ ही, क्योंकि आपने वो मटेरियल यूज किया और आपके पैसे बच गए, तो वो दैट वाज अ fortuitous ड्रॉप इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो fortuitous यानी कि बाय हैप्पी चांस, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा 11th वर्ड। 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फियास्को, FIASCO, फियास्को, FIASCO, फियास्को यानी कि असफलता। असफलता मिले किसी चीज में तो उसको हम कहते हैं फियास्को। जैसे अ टोटल फेलियर, जैसे रिचर्ड सरप्राइज पार्टी वाज अ कंप्लीट फियास्को थैंक्स टू मार्क्स ड्राइवर हु टोल्ड हर एवरीथिंग बिफोर शी केम इनटू द वेन्यू, मतलब जो रिचा की बर्थडे पार्टी प्लान की गई थी वो पूरी फेल हो गई, फियास्को हो गई। क्यों? क्योंकि जो मार्क एक उसका दोस्त है, उसके ड्राइवर ने उसे पहले ही पूछ लिया कि अरे तुम कितने बजे पहुंच रही हो पार्टी में, तो वो वेन्यू में पहुंची भी नहीं, तो उसे पता लग गया कि एक सरप्राइज है उसके लिए, तो वो सरप्राइज नहीं रह गया, तो इट वाज असफलता यानी कि फियास्को। तो दोस्तों ये हो गए थे हमारे 4 वर्ड्स थर्ड सेगमेंट के। तो अब जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के तुरंत उस पार मिलूंगी आपको। सुन रहे हैं वोकैबुलरी रोज विद आरजे दिव्या शर्मा। बातें चल रही है 16 स्मार्ट वर्ड्स की। यू स्टे देयर, स्टे हाइड्रेटेड एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों now we are in the fourth segment of this 179th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 smart words. So without wasting any time let us move further towards the 13th word. तो दोस्तों जो 13th word इस शाम का है वो है solipsistic। जी हाँ, थोड़ा सा अटपटा सा ये वर्ड है पर जान लेंगे तो अच्छा होगा। solipsistic, 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 solipsistic यानी कि अपने ध्यान में लीन, मतलब अपने ध्यान में कोई व्यक्ति हर वक्त अपने बारे में सोचता रहे, अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, तो उसको आप क्या कह सकते हो? solipsistic। जैसे सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, कोई सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है कि मतलब हर बार अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में ही सोचता रहेगा, अपने बारे में ही करता रहेगा, तो वो हो जाएगा solipsistic। जैसे कि एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, प्री ऑक्यूपाइड विद एंड इंडल्जेंट ऑफ वंस फीलिंग्स या फिर डिजायर्स, विशेस एक्सेट्रा। कोई व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है कि मेरी ये चाहते हैं, मुझे ये लेना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, अपने बारे में सोची जा रहा है, अपने में इतना मगन है, तो वो क्या है? वो solipsistic है। SOLIPSISTIC, solipsistic यानी कि अपने ध्यान में लीन, अपने बारे में हर वक्त डूबे रहता है, तो solipsistic। जैसे कि रोहित इज अ solipsistic, he is always thinking about himself, his wishes, his wants and nobody else। तो वो हर बार अपने बारे में ही सोचता रहता है, अपने लिए ही करता रहता है, तो solipsistic। तो ये हो गया solipsistic। If you have any doubts regarding this word or any other word for that matter, you can always ask me and I'll make sure to make it clear to you। अभी के लिए the 14th word for the evening is, well दोस्तों ये भी एक अच्छा वर्ड है, parsimonious, parsimonious, PERSIMONIOUS, parsimonious, 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 parsimonious यानी कि दोस्तों किफायती। हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका हिंदी मीनिंग है किफायती। parsimonious यानी कि excessively unwilling to spend, कोई व्यक्ति जो पैसे खर्चने में बहुत ही कंजूसी करे कि नहीं भाई बहुत ही ज्यादा सोच समझ के पैसे खर्चे, तो उसको आप कह सकते हो parsimonious, PERSIMONIOUS, parsimonious यानी कि किफायती। जैसे even the parsimonious जो paid for drinks last week, मतलब जो जैसे जो है आपका दोस्त
तो वो बहुत ही कम पैसे खर्चता है चीज़ों पे। तो उसने भी पिछले हफ्ते जो हमने पार्टी की थी उसमें उसने ड्रिंक्स पे पैसे खर्चे। सो अब ये कहने का तरीका है कि भाई चलो हम तो पैसे खर्च लेते हैं, जो तो बिल्कुल ही नहीं खर्चता, उसने भी पार्टी में इतना उसे मजा आया कि उसने भी ड्रिंक्स पे पैसे खर्च ही दिए। सो इवन द परसिमोनियस, जो तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज किया परसिमोनियस, ठीक है। सो परसिमोनियस यानी कि अ पर्सन हु मतलब कि किफायत करके बहुत ज्यादा कम खर्चता है वैसे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, परसिमोनियस। तो चलिए, द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज अप्लॉम। अप्लॉम, जी हाँ दोस्तों, इस वर्ड की बात शायद मैंने कुछ महीनों पहले की थी इस शो पे, पर फिर से आ गए वर्ड, हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वर्ड। अप्लॉम, APLOMB, अप्लॉम। अप्लॉम, अप्लॉम यानी कि मतलब दोस्तों अगर अप्लॉम होता है जैसे कि जो व्यक्ति हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से अगर मतलब कि ठंडे रहना, मतलब चाहे चाहे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एकदम से स्ट्रेस है, फिर भी कोई व्यक्ति कामली कंपोजली बात कर रहा है तो वो हो जाता है अप्लॉम। जैसे बात की जाए अगर धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी, तो धोनी अक्सर जैसे कहा जाता है कि वो कूल कैप्टन या काम कैप्टन है, कि मतलब वो अगर स्ट्रेस भी उसमें भी वो कूल रहता है, तो वो ही स्ट्रेस अप्लॉम। जैसे ग्रेट कूलनेस एंड कंपोजर अंडर स्ट्रेन, स्ट्रेस में भी कोई कूल है तो वो हो जाता है अप्लॉम। जैसे क्या हो गया, डियाना पास द टेस्ट विद अप्लॉम, या फिर महेंद्र सिंह धोनी प्लेड द फाइनल मैच विद ग्रेट अप्लॉम। मतलब इतना स्ट्रेस था, इतना पूरी कंट्री का स्ट्रेस होता है, लोगों का एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इतने स्ट्रेस में भी वो कामली कूलली खेला, तो अप्लॉम। अप्लॉम एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो वैसे तो देखा जाए अभी तारीख जो निकली है 7 जुलाई, उस दिन महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे भी था, तो एक ट्रिब्यूट भी हो सकता है ये वर्ड उनके लिए। तो अप्लॉम यानी कि ठंडे रहना, मतलब अगर स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, तब भी आप बिल्कुल ठंडे हो, बिल्कुल कामली आप चीज को हैंडल कर रहे हो, तो वो एक हुआ अप्लॉम। जैसे महेंद्र सिंह धोनी प्लेड द फाइनल मैच विद ग्रेट अप्लॉम, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वर्ड बिल्कुल समझ आ गया होगा। अभी के लिए 16वां वर्ड यानी कि लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये एक अलग सा अजीब सा वर्ड है दोस्तों, यानी कि जो इसके वर्ड स्पेलिंग्स है और इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी अलग है, तो ध्यान से सुनिएगा। 16वां वर्ड है ये अनवी, 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 ENNUI, अनवी, ENNUI, अनवी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अनवी, ENNUI, अनवी। इसका मतलब होता है विरक्ति, विरक्ति, विरक्ति। हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका हिंदी मीनिंग है विरक्ति, विरक्ति, ठीक है दोस्तों। ENNUI, अनवी, ठीक है दोस्तों, अनवी, ENNUI, अनवी यानी कि विरक्ति, अनवी। जैसे कि द फीलिंग ऑफ बीइंग बोर्ड बाय समथिंग टीडियस, किसी चीज आप बेहद बोर हो गए हैं, बेहद ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको चिढ़ मच रही है कि अरे यार क्या है ये, तो आप बहुत तंग हो गए, बोर हो गए हैं, तो वो हो जाता है अनवी, ENNUI, अनवी यानी कि विरक्ति। द फीलिंग ऑफ बीइंग बोर्ड बाय समथिंग टीडियस, जैसे ही succumbed to envy and despair, मतलब सपोज कीजिए किसी ने अपने बिल्कुल ही उसने क्विट कर दी जॉब, क्योंकि वो इतना बोर हो गया था, इतना कम कर लिया, मतलब इतना ज्यादा वो टीडियस काम कर करके थक चुका था, तो he succumbed to envy and despair, envy, ENNUI, envy यानी कि विरक्ति, envy यानी कि फीलिंग ऑफ बोर्ड बिकॉज ऑफ टीडियस वर्क। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 16वां वर्ड। तो ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के इस 179th एपिसोड के। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि अगर कुछ मिस हुआ तो आप जल्दी से रिकलेक्ट कर लें। 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सोलिप्सिस्टिक, सोलिप्सिस्टिक। जी हाँ दोस्तों, सोलिप्सिस्टिक, SOLIPSISTIC, सोलिप्सिस्टिक यानी कि अपने ध्यान में लीन, कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचता रहे, अपने बाप में ही डूबा रहे, तो वो हो जाता है सोलिप्सिस्टिक। जैसे सेल्फ obsessed या सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, कोई व्यक्ति अपने आप में ही हर वक्त घुमा हुआ अपने बारे में ही सोच रहा है, तो वो हो गया सोलिप्सिस्टिक। जैसे एक्सट्रीमली प्रीऑक्यूपाइड विद एंड इंडल्जेंट और वंस फीलिंग, इंडल्जेंट ऑफ वंस फीलिंग्स, डिजायर्स एक्सेट्रा, अपनी फीलिंग्स, अपनी विशेस, अपनी वांट्स, अपनी चाहतों के बारे में कोई हर वक्त सोचता रहता है, बातें करता रहता है, तो वो हो जाता है सोलिप्सिस्टिक। जैसे ही इज सच अ सोलिप्सिस्टिक, he never thinks about anybody else, always talking about his wishes, his likings and so on, so solipsistic। तो चलिए, the 14th word for the evening was parsimonious, 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 PARSIMONIOUS
MONIOUS parsimonious यानी कि किफायती। कोई व्यक्ति जो बेहद कम पैसे खर्चता है, बहुत सोच के बहुत ही कम पैसे खर्चता है, हर चीज पे बचाने की कोशिश करता है पैसे, तो वो हो जाता है parsimonious। जैसे एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड, बहुत ही अनविलिंग है कि नहीं छोड़ो क्या खर्चने, तो वो क्या हो गया parsimonious। जैसे इवन द parsimonious जो स्पेंट मनी ऑन ड्रिंक्स लास्ट वीक, मतलब आपने यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज किया वर्ड, और जो को आपने parsimonious बताया है। क्यों? क्योंकि जो अक्सर, जो आपका दोस्त जो है, वो अक्सर पैसे बहुत ज्यादा कम खर्चता है, वो खर्चता ही नहीं है, पर उसे भी इतना मजा आया लास्ट वीक पार्टी में कि उसने भी कुछ ड्रिंक्स पे पैसे खर्च दिए। सो इवन द parsimonious जो स्पेंड सम मनी ऑन ड्रिंक्स लास्ट वीक। तो चलिए, द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एप्लॉम्ब, APLOMB, एप्लॉम्ब यानी कि ठंडे रहना, मतलब बिल्कुल स्ट्रेस में, स्ट्रेन में भी आप ठंडे रह रहे हैं, कूल रख रहे हैं, अपना काम रह रहे हैं, तो वो गया एप्लॉम्ब। जैसे मैंने बताया था MS धोनी का बर्थडे था अभी 7 जुलाई को, तो उनके लिए ये वर्ड परफेक्ट है एप्लॉम्ब, यानी कि ग्रेट कूलनेस एंड कंपोजर अंडर स्ट्रेन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल कहूँ, महेंद्र सिंह धोनी रिमेन्ड एप्लॉम्ब थ्रू आउट द फाइनल मैच, मतलब फाइनल मैच था क्रिकेट का, तो उसमें इतना स्ट्रेस होता है, इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है कंट्री की, लोगों की, हेड्स की, तो वो फिर भी एकदम ठंडा रहा, बिल्कुल काम रहे, तो एप्लॉम्ब, ठीक है, एप्लॉम्ब। तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज, वेल दोस्तों, ये अटपटा वर्ड आ गया है फिर से, और ये था अनवी, ENNUI, अनवी, ENNUI, अनवी यानी कि विरक्ति। हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से अनवी का जो हिंदी मीनिंग है वो है विरक्ति, यानी कि द फीलिंग ऑफ बीइंग बोर्ड बाय समथिंग टीडियस। किस चीज से आप बहुत बोर हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा किसी चीज को कर करके आप तंग आ चुके हैं, बोर हो चुके हैं, तो वो हो गया अनवी, ENNUI, अनवी, विरक्ति। जैसे he succumbed to envy and despair and left the job, मतलब वो इतना ज्यादा तंग आ चुका था कि बोरियत काम कर करके, सेम काम कर करके, कि उसने जॉब ही छोड़ दी। So he was so tired of something envy and despair that he just left the job, तो envy। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के 179 एपिसोड के। तो उम्मीद है ये चारों वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और लौटूंगी तुरंत उस पास। सुन रहे हैं वोकैबुलरी रोज विद आरजे दिव्या शर्मा। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि ये आपको सभी वर्ड्स आज के, यानी कि 16 स्मार्ट वर्ड्स है जिनकी हमने बात की, वो समझ आ गए होंगे। तो अब इस लास्ट सेगमेंट में मैं जल्दी से बता देती हूँ कि अगर आपने मुझसे जुड़ना है तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, व्यूज कुछ भी भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान। यू कैन ऑल्सो मेल अस, आवर ईमेल आईडी इज mail@radioudan.com। साथ ही दोस्तों, यू कैन फॉलो अस एंड लाइक अवर पेज ऑन फेसबुक www.facebook.com/radioudan। साथ ही स्काइप आईडी हमारी रेडियो उड़ान है, RADIOURAN। और साथ ही अगर आपने अभी तक YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए, और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहाँ सभी एपिसोड, सभी शोज के आप सुन सकते हैं। वहाँ कमेंट एरिया में अपने आइडिया, सजेशंस, व्यूज भी भेज सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे, यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से, और अपने व्यूज देना चाहते हैं, तो मेरा जो ईमेल आईडी है वो है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। You can also approach me through Skype। और Skype ID is, यानी कि मेरा जो Skype ID है वो है divya31s, DIVYA31s। तो दोस्तों, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अभी के लिए मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इन वर्ड्स को यूज कीजिए, एटलीस्ट 3-4 सेंटेंसेस इन वर्ड्स को बनाइए, ताकि ये वर्ड्स आपके दिल दिमाग में बैठ जाएं। और अगर कोई सेंटेंस आप बनाते हैं तो आप YouTube पे जो मैं शो अपलोड करूंगी, वहां पे आप बिल्कुल अपने सेंटेंस लिख के वहां पे सेंड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, गुड लक। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं?
ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।